हाय गाइस, मैं एडवोकेट रेखा सिन्हा और आप सबका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदू लॉ है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो हिंदू लॉ है। और हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा वो हिंदू मैरिज एक्ट का रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि हिंदू लॉ जो है उसके मुख्य स्रोत क्या हैं और उसकी मुख्य विचारधाराएँ क्या हैं। मुख्य स्रोत यानी कि हिंदू विधि के स्रोत, जिसको आप सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ भी कहते हैं, वो हैं हमारे दो, एक प्राचीन और एक आधुनिक। प्राचीन की अगर हम बात करते हैं तो उसको डिवाइड किया गया है चार पार्टों में। कितने पार्टों में? चार पार्टों में। पहला वेद, जिसको आप श्रुति भी कहते हैं। दूसरा स्मृति। तीसरा भाष्य, टीका या निबंध। ये तीनों चीज़ आपको एक साथ दिख सकती हैं। कहीं कहीं भाष्य लिखा हुआ आएगा, कहीं कहीं टीका लिखा, कहीं कहीं निबंध लिखा आएगा। तो वो प्राचीन स्रोत का तीसरा पार्ट है। और चौथा है हमारा रूढ़ि। रूढ़ि आपको पता ही है क्या होता है, जो रीति रिवाज होते हैं हमारे, जो पीछे से चले आ रहे हैं। भाष्य निबंध यानी किसी भी चीज़ पे, किसी भी टॉपिक पे एक बुक बना देना या उसको समराइज कर देना किसी चीज़ को, उसको कहते हैं भाष्य टीका। स्मृति, जो हमें याद रहा, ठीक है। और वेद और श्रुति यानी कि जो सुना गया, वही तो वेद है ना। वेदों में क्या लिखा गया? वेदों में वही लिखा गया जो लोगों ने सुना, समझा और उसको लिखा, ठीक है। वेद आपको पता है चार हैं और वेदांग हमारे 6 हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हमारा जो आधुनिक स्रोत है वो क्या क्या है। तो आधुनिक स्रोत में हमारा न्याय साम्य। न्याय साम्य क्या है? जो हम जुडिशरी, आप ये कह सकते हैं कि जो न्याय है, जो जस्टिस है, उसकी बात करता है कि भाई अगर कहीं कहीं पे भी कोई स्रोत शांत है, यानी वहाँ पे कुछ लॉ का नहीं निकल रहा है, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो आधुनिक में क्या स्रोत है? उसका न्याय है, ठीक है। विवेक है कि अगर कुछ नहीं समझ में आता, विवेक अपनी बुद्धि लगा के उस चीज़ पे डिसीजन देंगे। दूसरा है विधान। विधान आपको पता है कि संसद पास करती है। विधान क्या है? एक कानून है। जो भी चीज़ कोई जो सबके हित के लिए अच्छा है, उसको क्या करता है गवर्नमेंट, एक लॉ में बनाता है। लॉ कौन पास करता है? संसद पास करता है, ठीक है। उसके बाद आता है न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णय क्या होता है? जजमेंट। जजमेंट किसकी होती है? हमेशा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की होती है, ठीक है। निचली अदालत की जजमेंट होती है, ये होता है कि हाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्टों की भी जजमेंट होती है, लेकिन जो मान्य होती है, जिसको माना जाता है या जिसको लोग उसके उसको अप्लाई करते हैं। भाई मान लीजिए मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हूँ और मुझे कोई मैटर है मेरा, और उसमें जज साहब कह रहे हैं जी जजमेंट लिया हो या इस मैटर पे आप कोई निर्णय लिया हो, तो मैं कहाँ का लाऊंगी? मैं निचली अदालत का नहीं लूँगी, मैं या तो हाई कोर्ट का लूँगी या सुप्रीम कोर्ट का लूँगी। जनरली आपने सुना है लैंडमार्क जजमेंट बोला जाता है कि भाई फलाने केस में ये हुआ। जैसे 377 है। 377 क्या था? पहले क्राइम था, आज भी क्राइम है, लेकिन उसमें एक हेर फेर कर दिया। क्या हेर फेर कर दिया? कि अगर दो लोग यानी दो मेल हैं या दो फीमेल हैं, अपनी सहमति से रह रही हैं, अपनी सहमति से वो अपना जीवन का यापन कर रही हैं, गुजारा कर रही हैं, या अपनी मैरिज अपने एक साथ मैरिज करके रह रही हैं या लाइफ एक साथ बिता रही हैं, तो वो आज के टाइम में गैर कानूनी नहीं है। हाँ, अगर किसी फोर्सेबल आप उसको अपने साथ रख रहे हो, उसके साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हो, तो वो 377 में काउंट होगा। बट अगर आप अपनी सहमति से रह रहे हो तो 377 अप्लाई नहीं होती आईपीसी का, ठीक है। ये बात तो आप सबको पता है। तो सेम वही जजमेंट है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई मैटर आएगा तो मैं क्या करूँगी? मैं उसी साइटेशन को लेकर आऊँगी और वो मैं कोर्ट में दिखाऊंगी, देखो जनाब इसमें तो ये चीज़ हुई थी, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो हमारे हो गए स्रोत, ठीक है। इसमें एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि जो हमारा मनु मनु है, स्मृति है, वो मनु के द्वारा लिखी गई है। मनुस्मृति किसके द्वारा लिखी गई है? मनु के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और जो हमारा, उसके बाद हम आते हैं इसमें विचारधारा पे। जैसे हम बोलते हैं मुस्लिम स्कूल्स, सॉरी हिंदू हिंदू लॉ स्कूल, सॉरी, ठीक है। तो विचारधारा पे आते हैं। तो विचारधारा हमारे यहाँ दो हैं, एक मिताक्षरा और एक दयाभान। मिताक्षरा बनारस में अप्लाई होती है, मिथिला में होती है, मद्रास में होती है, महाराष्ट्र में होती है, और ये वहाँ पे फैली हुई है। मिताक्षरा के जो लिखा वो विज्ञानेश्वर थी। यानी अगर कभी कभी आता है कि मिताक्षरा किसके द्वारा, किसकी विचारधारा है, या विज्ञानेश्वर की है, ठीक है, ये लिखी गई है तो विज्ञानेश्वर की। दयाभांग आप जो है वो जीमुत वाहन के द्वारा लिखी गई है, और ये बंगाल में प्रचलित है। कहीं कहीं आप देखेंगे असम में भी आएगा कि असम में भी प्रचलित है, ठीक है। उसके बाद आता है कि हम कहते हैं मुख्य धर्मशास्त्र जो हैं, हमारे धर्मशास्त्रकार हैं, जैसे विधि वेता होते हैं जो लिखते हैं, सेम वैसे ही मनु के द्वारा लिखा गया मनु टीका, मनुस्मृति। यज्ञवल्क्य के क्या है? स्मृति है। यज्ञवल्क्य के द्वारा लिखी गई यज्ञवल्क्य स्मृति। नारद स्मृति, ठीक है। अब आता है हमारा कि अब हम आते हैं मेन
हिंदू मैरिज एक्ट में, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, हिंदू लॉ जो है वो लेक्स फोरी विधि है, नहीं है, सॉरी, हिंदू विधि लेक्स फोरी विधि नहीं है। आपको पता होगा लेक्स फोरी विधि वो होती है उस स्थान का कानून, उस स्थान पे लागू कोई कानून, ठीक है। जैसे कि एविडेंस में हमने पढ़ा, एविडेंस क्या है, लेक्स फोरी है, यानी कि जो जहाँ जो स्थान है वहाँ कोई क्राइम होता है तो वहीं का कानून उस पर अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन हिंदू विधि ऐसा नहीं है, हिंदू विधि लेक्स फोरी नहीं है। ये इंसान के साथ साथ जाती है। जैसे मान लीजिए मैं हिंदू हूँ और मैं विदेश चली जाती हूँ, तो मेरा जो ये हिंदू लॉ का जो कानून है वो मेरे साथ चलेगा, ठीक है, ये मेरे साथ ही चलेगा। ये नहीं है कि मैं विदेश जाऊँ तो फिर मैं क्रिश्चियन विधि के अनुसार डाइवोर्स ले रही हूँ या मैरिज कर रही हूँ, नहीं, मैं हिंदू विधि के तहत ही डाइवोर्स और मैरिज करूँगी। ये चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आप सीपीसी में देखिएगा, सीपीसी में मुझे स्टेम थोड़ा सेक्शन कन्फ्यूज़न है, उसमें लिखा हुआ है कि क्या विदेशी निर्णय निश्चायक होते हैं, कंक्लूजन होते हैं या नहीं होते हैं। तो उसमें है कि हाँ, अगर आप विदेश में कोई लॉ आपके लिए कोई डिसीजन आता है और वो डिसीजन वहाँ के लॉ के हिसाब से ठीक है, भारत का किसी लॉ को वो भंग नहीं करता हो, तो वो मान्यता होती है उसकी, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो गया लेक्स, ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है। और अब हम इसमें आते हैं, हिंदू लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट कब आया। तो हिंदू मैरिज एक्ट आपका आया है 18 मई 1955 में। कब आया? 18 मई 1955 में। हिंदू विधि लेक्स फोरी विधि नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अब आते हैं हम इसमें, हिंदू विधि में कितने सेक्शन है। तो हिंदू विधि में के जो हिंदू मैरिज एक्ट में है उसके अंदर टोटल सेक्शन है आपके 30, ठीक है। पहला सेक्शन हमें बताता है नाम और विस्तार। पहले क्या होता था कि हिंदू विधि जो था ये कहते थे कि भाई जम्मू कश्मीर को छोड़ के संपूर्ण भारत में अप्लाई होगा। सेक्शन 1 क्या कहता है कि जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत पे अप्लाई होगा। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद से 31 अक्टूबर 2019 के बाद से हिंदू लॉ पूरे संपूर्ण भारत में अप्लाई होगा, ठीक है। हाँ, नागालैंड और अनुसूचित जनजातियों को छोड़ के, नागालैंड और अनुसूचित जनजातियों पे जब अप्लाई होगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी करती है, गैजेटेड मतलब उसको करती है, गैजेट करती है, उसको नोटिफिकेशन करती है, तब वो उन लोगों पे लागू होगा, वरना वो लागू नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है कि सेक्शन 2 हमारा कहता है कि ये अधिनियम किस पे लागू होगा, यानी कि किन लोगों पे लागू होगा। तो साफ है कि ये सेक्शन हमेशा हिंदू लॉ पे, हिंदू जो लोग हैं, जो अपने आप को हिंदू मानते हैं या हिंदू कहते हैं या जिनका आचरण हिंदू जैसा है, उन पे, ठीक है। अब सेक्शन 2 का ए क्या कहता है कि हिंदू कौन कौन है। हिंदू जो वीरशैव हैं, लिंगायत हैं, ब्रह्म समाज है, प्रार्थना समाज है, उन सबको मानने वाले लोग सारे ही हिंदू हैं। 2 का बी कहता है कि जैन, बौद्ध और सिख वो भी हिंदू हैं, ठीक है। और 2 का ग कहता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मुस्लिम है, यहूदी है, क्रिश्चियन है, पारसी है, वो हिंदू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको पता ही है कि जो जन्म से हिंदू हो, जो पैदा हिंदू हुआ हो, जो हिंदू का आचरण हो जिसका, ठीक है, वो सब क्या है, हिंदू हैं। अब एक केस है जिसमें मैं आपको बताऊं कि जिसमें हिंदू कौन है या हिंदू शब्द की बात की गई थी, कि हिंदू शब्द की बात की गई थी। वो केस था यज्ञपुरुषदास जी वर्सेस मूलदास। कौन सा केस है? यज्ञपुरुषदास जी वर्सेस मूलदास। AI 1966 का है, सुप्रीम कोर्ट का है ये। इसमें कहा गया था कि वे लोग हिंदू हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये भी निर्धारित किया कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंदू हैं। जैसे मैंने कहा जी मैं हिंदू हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं हिंदू, तो मैं हिंदू हूँ, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ नहीं मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं कहती हूँ नहीं जी मैं तो हिंदू नहीं हूँ, मैं तो दूसरा धर्म अपनाए बैठी हूँ या मैं दूसरे धर्म को मानती हूँ, तो मैं हिंदू नहीं हूँ। हिंदू आचरण से हिंदू होता है, जन्म से हिंदू होता है, या उसका जो रहन सहन है उसकी वजह से वो हिंदू होता है। एक केस था, उसमें ये था कि माँ जो थी उसने एक अदर धर्म में मैरिज कर ली, वो मुस्लिम हो गई, और उसका जो बच्चा था वो उसके नाना नानी ने पाला। अब बच्चा जो था नाना नानी के पास पला, तो ऑब्वियसली वो हिंदू थे और उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से उसको पाला। जबकि लड़की ने मुस्लिम धर्म कन्वर्ट कर लिया था, तो बच्चा क्या हुआ? बच्चा हिंदू हुआ,
ठीक है। अब हम आते हैं इसमें सेक्शन 3। सेक्शन 3 कहता है परिभाषाएं। इसमें ज़्यादा कुछ परिभाषाओं में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं, रूढ़ी आपको पता ही है, 3A में है। 3B में जिला न्यायालय है कि ये केस कहाँ फाइल होगा, जिला न्यायालय की बात करता है कि जिला न्यायालय क्या है, उसकी बात करता है। ठीक है। 3 का C बात करता है पूर्ण रक्त और अर्ध रक्त की। ठीक है। और इसमें जो मेन है, जो जनरली एग्जाम में आता है, वो है 2F, जो बात करता है सपिंड रिलेशनशिप की, यानी कि सपिंड नातेदारी, ऐसी नातेदारी जो माता की तरफ से 3 पीढ़ी तक और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी तक नहीं होनी चाहिए। अगर माता की तरफ से 3 पीढ़ी और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी के अंदर अगर आपको शादी करते हैं, तो इसका मतलब वो सपिंड नातेदारी के अंदर आ रही है शादी। ठीक है। उसके अलावा इसमें 2H है, वो है आपका 2F, 2F के बाद है आपका 2G, सॉरी, प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियां, यानी डिग्रीज ऑफ द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, यानी ऐसे रिलेशनशिप जिसको लॉ के द्वारा प्रतिष्ठित किया गया है, यानी रोक दिया गया है कि भैया इस नातेदारी में शादी विवाह नहीं होंगे, अगर होंगे तो वो प्रोहिबिटेशन रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है। तो ये जनरली इसकी थ्योरी, वो आपसे सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि कौन से सेक्शन में है, तो आप ध्यान रखिए। एफ में है आपका सपिंड नातेदारी और जी में है आपका नातेदारी की डिग्री। ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन 4, कोई खास नहीं है, बट इसमें अधिनियम को अधिरोही प्रभाव है इसका, ओवररूलिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट। ठीक है। सेक्शन 5 मेन जो है, चैप्टर 2, इसमें मेन है हिंदू विवाह की शर्तें। ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम की क्या क्या शर्तें होती हैं। ठीक है। इसको डिफाइन किया गया है 5 में। ठीक है। इसको 5 चीज़ों में डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले हमारा है इसके अंदर, हिंदू विवाह की पहली शर्त क्या होती है कि दोनों पक्षकारों का कोई भी पति या पत्नी जीवित ना हो। ठीक है। अगर दोनों पति पत्नी का कोई भी पीछे से जीवित है और वो शादी कर लेता है, तो वो शादी इनलीगल हो जाती है। ठीक है। दूसरा है, विवाह के समय दोनों पक्षकार, एक इसका 2 का जो 2 में इसके 3 पार्ट हैं, 2A है, 2B है, 2C है। तो A क्या कहता है कि चित्त विकृति का ना हो। ठीक है। सहमति देने में कंफर्टेबल हो वो और सहमति दे पाए। दूसरा कहता है कि वो इस प्रकार को उसको कोई भी विकार से पीड़ित ना हो, मानसिक विकार से, कि वो संतान उत्पत्ति ना कर पाए। तीसरा कहता है कि उसको उन्मत्तता के दौरे ना पड़ते हो, यानी कि उन्मत्तता का मतलब होता है बार बार दौरे ना पड़ते हों। ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा है हमारा 5 का 3, सब क्लोज 3 क्या कहता है कि वर की आयु की बात किस में कही, जनरली आपको पूछा जाएगा कि भाई आयु की बात किस में कही गई है, तो 5 के 3 क्लोज 3 में कही गई है। तो 5 का 3 क्या कहता है, ये जनरली आपको पता ही है कि लड़के की उम्र 21 होनी चाहिए, लड़की की 18 होनी चाहिए। चौथा कहता है कि दोनों पक्षकार, 5 का चौथा कहता है कि दोनों पक्षकार प्रतिष्ठित नातेदारी डिग्री के अंतर्गत ना हों। ठीक है। और उसके बाद 5वां कहता है कि दोनों एक दूसरे की रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों के बीच कोई भी सपिंड ना हो। ठीक है। पहला क्या कह रहा है कि पति पत्नी जीवित ना हो उसका पहले से कोई। दूसरा क्या कह रहा है कि वो चित्त विकृति का ना हो। दूसरे का ए क्या कहता है, चित्त विकृति का ना हो। दूसरा वह कहता है कि वो सहमति दे सके और इस प्रकार से मानसिक विकृति ना हो कि संतान उत्पत्ति ना कर सके। तीसरा क्या कहता है कि उसको उन्मत्तता यानी मिर्गी के दौरे ना आते हों। और चौथा इसका जो तीसरा पार्ट है, 3 तो ये हो गए हमारे। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है 5.3 कहता है आयु की बात करता है, एज की बात करता है। 5.4 क्या कहता है कि आपका सब उसमें प्रतिष्ठित डिग्री नाते में ना हो, प्रतिष्ठित नातेदारी में ना हो। और 5वां कहता है सपिंड ना हो। ठीक है। छठा बात करता है इसका विवाह की अधिवक्ता, जो अब नहीं है हिंदू विधि के अंदर। ये 1/10/1978 को ख़त्म कर दिया, यानी सेक्शन 6 जो है वो निराशित कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। सेक्शन 7 सेरेमनी की बात करता है, हिंदू विवाह के जो कर्मकांड है क्या क्या होना चाहिए ये आपको मालूम ही है। ठीक है। और सेक्शन 8 हमारी रजिस्ट्रेशन की बात करता है, हिंदू मैरिज ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी रजिस्ट्रीकरण की बात करता है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक केस है, वो मैं केस आप लिख लीजिए, सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार 2006 का, जिसमें ये कहा गया था कि हिंदू विवाह को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य बनाया गया था। ठीक है। ये है आपका 8 में। ठीक है। उसके बाद है सेक्शन 9 जो रेस्ट्रिक्शन, जो बात करता है दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की, यानी कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल
राइट, दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्तावना। अच्छा, ये कौन कर सकता है? दोनों कर सकते हैं, पति या पत्नी दोनों इसको कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि जब भी पति या पत्नी कोई भी ऐसी डिग्री के लिए कोर्ट में केस फाइल करेगा तो उसको साबित करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से उस डिग्री के लिए लायबल है। ठीक है, जनरली हम देखें तो किसी को कोई भी किसी को किसी तरह रखने के लिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 में ये प्रोविज़न है कि अगर आपका पति या आपकी पत्नी आपसे बिना किसी रीज़न के अलग हो रही है, आपके साथ नहीं रह रही है, तो आप कोर्ट में उसको बुला सकते हैं और ये कह सकते हैं आइए अभी मेरा घर संभालिए या मेरे घर में रहिए, मेरे साथ पारिवारिक जीवन बिताइए। तो उसके लिए कोर्ट में आप केस फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 10। अच्छा हाँ, सेक्शन 9 से रिलेटेड दाम्पत्य अधिकार की प्रतिस्थापना में एक रिलेटेड केसेस है सरोजनी वर्सेस सुदर्शन कुमार। ठीक है, इसमें ये कहा गया था कि इसमें बताया गया था कि ये सेक्शन 9 ये इसमें ये कहा गया था, पहले ये कहते थे कि भाई जो सेक्शन 9 है वो आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14 क्या है? ठीक है, और 21 इसका उल्लंघन करता है संविधान का। आर्टिकल 14 और 21 जो विधि के समक्ष समानता देता है 14, और 21 आपका जीवन का जो अधिकार है वो। तो पहले कहा जाता था कि सेक्शन 9 इस चीज़ का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये इन चीज़ों का वायलेशन नहीं करता, इन चीज़ों को उल्लंघन नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 10 है न्यायिक पृथकीकरण, सेपरेशन जुडिशियल सेपरेशन, जिसको आप जुडिशियल सेपरेशन कहते हैं इंग्लिश में, और हम लोग हिंदी मीडियम से हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं न्यायिक पृथकीकरण। यानी कि जिस रिलेशन में कोई भी बात नहीं बन रही है तो वहाँ वो तलाक ना लेकर सेपरेट भी रह सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या कहता है, देखिए 10 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है कि विवाह का कोई भी पक्षकार चाहे विवाह के इस अधिनियम से प्रारंभ यानी कि इस अधिनियम के बनने से पहले या उसके बाद उसकी शादी हुई हो, तो वो 13 की उपधारा 1 में किसी भी आधार पर पत्नी की दशा उक्त उपधारा 2 में विधि आधार पर जिस विवाह से अर्जी पेश की जा सकती है न्यायिक पृथकीकरण की प्रार्थना करते हुए अर्जी पेश कर सकेगा। यानी कि वो जो है सेपरेशन जुडिश, मतलब ग्राउंड क्या है? ग्राउंड वही है जो हम डाइवोर्स में लेते हैं, यानी 13(1) में तो दोनों ले सकते हैं, और 13(2) सिर्फ महिलाओं के लिए, सिर्फ पत्नियों के लिए है वो तलाक का आधार। उसमें पति नहीं ले सकता, उस आधार पे पति तलाक नहीं ले सकता है। ठीक है, सिर्फ पत्नी ले सकती है। तो उसके आधार पर आप जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री भी ले सकते हो, सेक्शन 10 ये कहता है। अब ये बताता है कि वो कौन कौन से आपके ग्राउंड हैं जिस पे आप जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ले सकते हो। पहला, व्यभिचारिता का आचरण, जिसको आप अडल्ट्री कहते हो इंग्लिश में, व्यभिचारिता का आचरण जिसको अडल्ट्री कहते हैं, क्रूरता यानी क्रुएल्टी, अभित्याग यानी कि डिजर्शन कर देना, उसको त्याग देना, अभित्याग को आप त्यागना भी कह सकते हैं। चौथा, धर्म परिवर्तन कर लेना। पांचवा, विकचिरता यानी इंसेंटेंटी, ठीक है, मतलब दिमागी तौर से सही ना होना। और छठा था पहले कोड था लेप्रोसी, लेकिन अब उसे ख़त्म कर दिया गया है 21 फरवरी 2019 में लेप्रोसी का जो ग्राउंड था वो ख़त्म कर दिया है। क्योंकि आपको पता है कुष्ठ रोग का क्या आजकल तो इलाज हो रहा है ना भाई। कुष्ठ रोग क्या है, कोड क्या है? पहले कहते थे इलाज नहीं, लाइलाज बीमारी है, तो लाइलाज बीमारी को भी उसका तलाक का ग्राउंड बना रखा है, लेकिन कुष्ठ रोग फरवरी 2019 के बाद से हटा दिया गया, कोड हटा दिया गया, जिसको आप इंग्लिश में लेप्रोसी बोलते हो। उसके बाद 7वां है संचारित रतिजय रोग, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे वेनरल डिसीजर और हिंदी में बोलेंगे संचारी रतिजन्य रोग। 8वां सन्यासी होना, और 9वां 7 साल से अगर उसका पता नहीं चलता है तो, ठीक है। उसके अलावा 13(2) का जो है 13(2) में जिसमें मैंने कहा सिर्फ महिला ले सकती है तलाक, पत्नी ले सकती है, वो है कि पति ने अगर दूसरी शादी कर ली हो तब ले सकती है। पति किसी बलात्कार या अननेचुरल यानी जैसे अप्राकृतिक मैथुन जो IPC में 377 में काउंट होता है, और 376 यानी बलात्कार, इस तरीके अगर किसी केस में वो मुजरिम है और उसको सजा भी देखिए अंतिम, ये नहीं कि भाई निचली अदालत में उसको सजा दे दी और वो ऊपरी अदालत में वो केस लड़ रहा है,
जब फाइनल डिसीजन हो जाता है कि हाँ भाई अब इसके बाद पीलो पीला कोई राइट नहीं है और ये अपना अब इसको सज़ा मिल चुकी है, तो उस बिहाफ पे आप जिसमें कहते हैं हाँ भाई फाइनली इसको उम्र कैद हो गई, ठीक है, अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचले कोई ऑप्शन नहीं बचा उसके बाद, तो उस कंडीशन में आप उसको ये कह सकते हो भैया इसको सज़ा हो गई और मैं इसके साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकती, मुझे जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री दे दें, और आप इसी बिहाफ पे तलाक भी ले सकती हैं 13(2) में जाके। तीसरा है भरण पोषण की डिग्री। अगर आपको भरण पोषण का डिग्री मिल गई है और वो आपका नहीं उठा रहा है खर्चा, तो आप ले सकते हो। उसके बाद है यौन अवस्था का विकल्प, यानी कि जो आपका जैसे आप यंगनेस में आपका मैरिज हुई है और आपको पता है लंबा बहुत लंबा टाइम पीरियड, ये इंसान तो सही है नहीं, तो मैं कैसे इसका ज़िंदगी बिता सकती हूँ, वो वाली ये चीज़ है, ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊँ कि इसमें एक केस था, वो था सरला मुर्दक वर्सेस सरला मुर्दक करके 1995 में था। इसमें ये था कि अगर पति मुस्लिम धर्म अपनाकर शादी कर लेता है तो ये नहीं है कि वो खर्चे से बच गया, उसको आपको खर्चा देना पड़ेगा और वो दोषी होगा, बिगेमी के लिए, द्वीप विवाह के लिए दोषी होगा वो। जैसे लोग कहते हैं अरे भाई फलाने ने मुस्लिम बना और उसने शादी कर ली, वो कानून से बच गया, नहीं। सल्ला मुर्दल केस में ये कहा गया कि अगर कोई पति मुस्लिम धर्म अपना लेता है या अगर कोई भी धर्म अपना लेता है और वो ये सोचता है कि भैया मेरे को तो छुटकारा मिल गया इससे, तो ये नहीं है, वो द्वीप विवाह के लिए जिम्मेदार होगा, दोषी होगा, ठीक है। तो आज हमारे ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 3 चैप्टर में हमारा 1 से लेकर सेक्शन 10 तक था। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रही वीडियो में तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बता दें, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता दें। और मेरी कोशिश रहेगी कि जैसे ही हमारा हिंदू मैरिज एक्ट कंप्लीट हो जाता है तो हम हिंदू लॉ को फिंगर टिप्स पे कर लेंगे, ताकि कि हमारा एक बार में ही वो सारा कवर्ड हो जाए। तो थैंक यू, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आए तो, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट्स भी लिख सके भेज सकते हैं मुझे कि भाई ये सही था या नहीं था। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और आगे जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे इसमें। तो थैंक यू, गुड नाइट।